बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ आसिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। मीठा खाना किसे पसंद नहीं होता, इसीलिए तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से मतंजन बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। बाज़ दफ़ा जब हम मतंजन तैयार करने लगते हैं, एक तो हमारे चावल अकड़ जाते हैं या फिर उनमें घी की कमी हो जाती है या फिर चीनी की कमी हो जाती है। किस तरह हम ये सारी जो है कमी दूर करेंगे, रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे, समझ में आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर पानी हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी। चावल जो मैंने लिए हैं वो 1 केजी मैंने ले लिए हैं और पक्की बासमती का इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैंने चावलों को जो है आधा घंटा पहले भिगो के छोड़ दिया था। अब हमने क्या करना है कि हल्के हाथों से इसको हमने चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है ताकि ये आपस में जुड़े ना। तो इनको कवर लगा देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से नरम हो जाएं। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं चावलों को कि आया कि हमारे चावल जो हैं वो नरम हो चुके हैं। तो आपने चावलों को जो है वो हाफ़ कुक करना है, यानी कि एक कनी वाला आपका चावल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम चावलों को चेक करते हैं, ये देखें ये हाफ़ कुक हो चुके हैं, बस इतने ही आपके चावल होने चाहिए। चावलों का जो है पानी अब हम निकाल देंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख ली है और कढ़ाई में मैं डाल दूँगी 200 ग्राम के करीब घी। अगर आपके पास घी नहीं है तो फिर आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को अच्छे तरीके से गरम कर लेंगे। जब घी हमारा गरम हो जाएगा तो उसके बाद मेरे पास 7 से 8 लौंग हैं और 4 से 5 छोटी इलायचियाँ हैं जिनके मुँह मैंने खोल लिए हैं। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको हम क्या करेंगे कि फ्राई कर लेंगे इसी ऑयल में। उसके बाद मैं कुछ मेवा जार डालूँगी। ये मेरे पास बादाम है और बारीक कटी हुई गिरी है। इसको हम इसी ही घी में फ्राई कर लेंगे। अब मैं कढ़ाई में 2 कप के करीब दूध डाल दूँगी। हम गलती क्या करते हैं कि हम दूध के बजाय पानी डाल देते हैं। फिर इससे क्या होता है कि फिर हमारे चावल इसीलिए अकड़ जाते हैं। तो आपने पानी के बजाय दूध डाल देना है। अब यहाँ पर 800 ग्राम के करीब मैं चीनी डाल दूँगी। 1 केजी राइस में 800 ग्राम चीनी जो होती है वो परफेक्ट होती है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप फिर चीनी ज़्यादा डाल लें। इसको हम अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेंगे। जब तक चीनी मेल्ट हो रही है, साथ-साथ मेरे पास ये किशमिश है, ये मैं डाल दूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से जितने इंग्रीडिएंट्स डालना चाहते हैं, आपको पसंद हो उतने ही आप डालिएगा। चीनी हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरीके से आपने चीनी को मेल्ट कर लेना है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे चावल, जो हमारे पास बॉयल किए हुए रखे हुए थे, सारे के सारे हमने जो है डाल देने हैं। इनको हम थोड़ा-सा हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि जो ये मीठा है ये बराबर हो जाए। चम्मच आपने हल्के हाथों से चलाना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से आपको जो है पानी-पानी सा नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसे हमने क्या करना है कि खुश्क कर लेना है कवर लगा के, क्योंकि फिर अगर आप इसमें फ़ौरन ही कलर डाल देंगे तो फिर क्या होगा कि वो उस तरीके से आपका मतंजन तैयार नहीं होगा, कलर मिक्स हो जाएँगे। कवर लगा दूँगी इतनी देर तक कि इसका जो अंदर पानी है वो खुश्क हो जाए अच्छे तरीके से। अब हम चावलों को चेक कर लेते हैं कि इसमें जो पानी था वो खुश्क हो चुका है या अभी बाकी है। मैं इसमें चम्मच चलाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है, इसमें बिल्कुल एक कतरा भी पानी का नहीं है। इसमें कलर डाल दूँगी, मेरे पास ये ऑरेंज कलर है, ये डाल दूँगी। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है जी रेड कलर और ये मैं रेड कलर डाल दूँगी। मैंने 1 टेबलस्पून पानी में जो है ये थोड़े-थोड़े से कलर डाल दिए हैं। वैसे बाज़ार से भी लिक्विड कलर मिल जाते हैं अगर आप लेना चाहें तो। यहाँ पर ग्रीन कलर डाल देंगे। उसके बाद मैं इसमें मज़ीद कुछ जो है बादाम है वो डाल दूँगी और साथ मेरे पास बारीक कटी हुई जो है वो गिरी है, ये भी मैं डाल दूँगी। इसी स्टेज पर अगर आप इसमें रसगुल्ले वग़ैरह या कोई और चीज़ डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। कवर लगा देंगे 5 मिनट का, ज़्यादा देर इसको दम पे नहीं रखना। 10 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा-सा जो हमारा ज़र्दा है ये बन के तैयार हो चुका है। इसको हमने चेक किस तरह करना है, अपने चम्मच नहीं मारना इसमें डायरेक्ट ही, आपने जो है प्लेट की मदद से इसको उठाना है। देखें कितना खूबसूरत जो है ये मतंजन हमारा तैयार हो चुका है और हल्के हाथों से यहाँ पर भी आपने इसे उठाना है
और दम खोलने के बाद 2-3 मिनट के बाद आप इसे मिक्स कीजिएगा। फ़ौरन मिक्स ना कीजिएगा वरना फिर जो है आपके चावल टूट जाएँगे। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा जो ज़र्दा है ये बन के तैयार हो चुका है। तो खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। अगर आपके घर में आज या कल में कोई दावत है या कोई अचानक घर में मेहमान आ जाता है तो आप ये मज़ेदार सा मतंजन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ आप सबसे नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आसिया को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।